मुंबई प्रेस क्लब में हिंदी अकादमी के द्वारा राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किए गए समाज सेवक प्रवीण राय, कृष्णकांत तिवारी, निखिल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार राजेश उपाध्याय को भी राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रवीण राय ने क्या कुछ कहा, यह हम आपको विस्तार में बताते हैं। प्रवीण राय ने कहा कि जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी बोली जाती है और सारे कामकाज अंग्रेजी में होते हैं, वैसे ही हिंदी को हमारे देश में राष्ट्रभाषा का सम्मान मिलना चाहिए। प्रवीण राय ने कुछ तथ्य और उदाहरण भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 में मिली आजादी के बाद अब भारत को वैचारिक गुलामी से आजादी लेने की जरूरत है। 1947 में तब हमारा शरीर आजाद हुआ था, हमारी जमीन आजाद हुई थी, एक देश के तौर पर हम आजाद हुए थे, लेकिन अब हमें वैचारिक रूप से आजादी चाहिए। प्रवीण राय ने कहा कि भारत के 43.6% लोगों की मातृभाषा है हिंदी। 2016 में दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई गई जाती थी, अब यह संख्या बढ़कर 200 विद्यालयों की हो गई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में 100 से अधिक स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है। दुनिया के 150 देशों में हिंदी का अस्तित्व है। प्रवीण राय ने यह भी कहा, हिंदी को दूसरी भाषा के तौर पर इस्तेमाल करने वाले अन्य भारतीयों को मिला लिया जाए तो देश के लगभग 75% लोग हिंदी बोल सकते हैं। भारत के इन 75% हिंदी भाषियों सहित पूरे दुनिया में तकरीबन 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इसे बोल या समझ सकते हैं। प्रवीण राय ने कहा कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के लोग हिंदी को अच्छे से बोलते हैं, समझते हैं और हिंदी में सारे कामकाज किए जा सकते हैं। हिंदी भाषा वर्तमान में भारत के सभी राज्यों के मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और राजस्थान इत्यादि राज्यों को उन्होंने तुलना भी की। और देखा जाए तो हिंदी भाषा भारत के अलावा नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, युगांडा, जर्मनी और न्यूजीलैंड तथा सिंगापुर में भी अधिक लोग द्वारा बोली जाने वाली यह भाषा है। प्रवीण राय के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश दुबे ने कहा, हिंदी भाषा का विशेष महत्व है। विदेश में हिंदी भाषा के प्रयोग से ही भारत देश की पहचान की जाती है और भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार, भारत का परंपरा ही लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। वहीं पर कृष्णकांत त्रिपाठी ने कहा, हिंदी भाषा से हमारे जीवन शैली, संस्कृति, रहन सहन तथा मान सम्मान और वेशभूषा आदि का पता चलता है। अब हम अपने दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए भी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। वहीं पर प्रवीण राय ने कहा कि हिंदी भाषा सरलता और आसानी से बोली जा सकती है, इसे आसानी से समझा भी जा सकता है। हिंदी भाषा का प्रयोग सभी क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। हमारे देश के अलावा विश्व में भी हिंदी का विशेष महत्व है। सभी देश में हिंदी भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस भाषा को समझकर आसानी से हम अपना कार्य कर सकते हैं। वहीं पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए एक आंकड़ा और सामने रखा। उन्होंने कहा कि अब सोशल मीडिया पर हिंदी का प्रयोग बहुत हो रहा है, अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी सोशल मीडिया पर आगे बढ़ रही है। प्रवीण राय ने कहा कि अब लोग सोशल मीडिया पर मैसेज भी हिंदी में लिख रहे हैं। यहाँ तक कि कहा कि लोगों ने ट्विटर पर भी हिंदी में अपना प्रोफाइल बनाया है। ऐसे में प्रवीण राय का साफ तौर पर कहना है कि डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म हो उसमें हिंदी को लेकर लोगों की रुचि काफ़ी बढ़ रही है। काफ़ी विद्यालयों में हिंदी को लेकर के बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। प्रवीण राय ने कहा कि जिस संस्था के द्वारा मुझे सम्मान मिला है, जिस संस्था देशों विदेशों में जा करके हिंदी के मान और सम्मान को बढ़ाती है। वहीं पर उन्होंने डॉक्टर प्रमोद पांडे का भी आभार माना। उन्होंने कहा कि डॉक्टर प्रमोद पांडे जी के नेतृत्व में जिस तरह से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, हिंदी भाषियों को जिनके अंदर प्रतिभा है उस प्रतिभा को निखार करके वो अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के कवियों को बुलाकर, ऐसे लेखकों को, ऐसे प्रोफेसरों को जिनके अंदर प्रतिभा, उनके प्रतिभा को प्रदर्शित करने का प्लेटफॉर्म डॉक्टर प्रमोद पांडे देने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि प्रमोद पांडे जी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा आने वाले समय में